kids, hope you are doing well. So today we are going to start with a new chapter, a tree. Now this chapter is actually a poem, alright, and it is written by Garnet Engel. So he is the writer of this poem. So in this poem, the poet is describing the feelings of a child for a tree which has lived so very long. तो इस पोएम में जिन्होंने पोएम लिखी है उन्हें हम पोएट कहते हैं. तो वो पोएट डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि एक चाइल्ड के लिए एक बहुत ही ओल्ड ट्री का क्या मतलब होता है. ओके, सो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लाइन्स है उस ट्री को डिस्क्राइब कर रही हैं. ओ ट्री सो बिग एंड स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग. सो ये चाइल्ड बोल रहे हैं कि ओ ट्री जो कि बहुत ही बिग है, स्टाउट मीन्स बहुत ज़्यादा टाइट है, वो सॉफ्ट नहीं है, एंड स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स ये ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. यू हैव लिव्ड सो वेरी वेरी लॉन्ग. आप कितने टाइम से यहाँ पर लिव कर रहे हैं. 100 years और मोर आई एम टोल्ड. तो वो कहते हैं कि मुझे बताया गया है, आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है कि आप 100 years से भी पहले यहाँ पर हैं. एंड येट यू आर नॉट सो वेरी ओल्ड. एंड स्टिल 100 years से भी ज़्यादा यहाँ पर रहने के बाद आप बिल्कुल भी ओल्ड नहीं दिख रहा. एज वी कैन सी इट इज़ अ ब्यूटिफुल एंड हेल्दी ट्री. 100 सीक्रेट्स यू कुड टेल. नाउ वो कहते हैं कि आप 100 सीक्रेट्स मुझे बता सकते हैं. ऑफ चिल्ड्रन whom you love so well. उन किन के बारे में सीक्रेट्स? जिन चिल्ड्रन को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ऑलराइट, बिकॉज जैसे ये अभी बैठे हुए हैं उसी तरह और चिल्ड्रन भी इतने ईयर से इस ट्री के अंडर बैठने आते हैं, इसे क्लाइंब करने के लिए आते हैं. Who came and sat beneath your shade. कौन आया है? Who came means who came, कौन आया है आपके शेड के नीचे बैठने के लिए. सो ये जो ब्रांचेस है जिन पे लीव्स हैं वो एक्चुअली शेड प्रोवाइड करती हैं. अगर कहीं पे बहुत ही सनी डे है तो हमें सनरेज से जब बचना हो तो ये ट्रीज शेड प्रोवाइड करती हैं. तो आपके नीचे कौन बैठा है, दैट मीन्स सैट बीनीथ मीन्स आपके शेड के नीचे कौन सिट करने आया है. और अंडरनीथ योर ब्रांचेस प्लेड, या आपकी ब्रांचेस के अंडर कौन प्ले करता है. 100 birds have built their nest. मतलब इतने ईयर्स में एटलीस्ट 100 बर्ड्स ने आपकी ब्रांचेस पर नेस्ट बिल्ड किया होगा. योर लीव्स हैव सॉफ्टली किस्ड देयर ब्रेस्ट. नाउ जो आपकी लीव्स हैं, बिकॉज जब विंड ब्लो होती है तो लीव्स भी ब्लो होती है. सो जो बर्ड्स वहाँ पर रहती हैं उनकी चेस्ट पे भी, दैट मीन्स उनकी जो ये चेस्ट होती है यहाँ पर भी आपकी जो लीव्स हैं उन्होंने उन्हें टिकल किया होगा. ऑलराइट, योर ब्रांचेस सीम टू टच द स्काई. नाउ बिकॉज 100 years ओल्ड ट्री हैं तो वो कितने टॉल होंगे और आपकी जो ब्रांचेस होंगी वो स्काई को टच करती हैं, इतने टॉल हैं. येट यू वर वंस एज स्मॉल एज आई. येट मीन्स तब भी एक टाइम ऐसा होगा, दैट मीन्स जब ये ट्री एक सीड होगा एंड सीड से एक स्मॉल प्लांट बना होगा. सो ये किड कह रहे हैं कि तभी भी एक टाइम या वन डे ऐसा होगा जब आप मेरे जितने स्मॉल होगे, एज स्मॉल एज मी. नेक्स्ट स्टैंजा, सम डे व्हेन आई हैव ग्रोन अप टू. दैट मीन्स कोई एक डे जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा. आई एम कमिंग बैक टू विजिट यू. मैं आपको विजिट करने दोबारा आऊँगा. And changed though other things will be. And he says, the child says that also because मैं इतने टाइम के बाद आऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें, a lot of things will change. I'll find the same dear friendly tree. तो although बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी but still I will find my friendly tree because वो उसे अपना फ्रेंड मानते हैं. So गार्नेट एंगल ने ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइब करी है सो दैट एक चाइल्ड कैसे ट्रीज से या नेचर से क्लोज हो सकते हैं. ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस नाउ. हमारी पहली एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होगा. द ट्री हैज़ लिव्ड फॉर, कितने ईयर्स तक लिव करे हैं? 100 years से. नेक्स्ट, द ट्री वॉज वेरी, ट्री क्या थी? यंग, ओल्ड या फिर वीक. तो ट्री जो थी वो बहुत ही ओल्ड थी. नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ द ट्री सीम टू टच द, किसको करने चाह रही थी टच? स्काई को, बिकॉज वो बहुत टॉल थी. ऑलराइट, मूविंग ऑन.
नाउ फॉर दिस एक्सरसाइज आपको पोएम लर्न करनी होगी. वाई? बिकॉज यू सी यहाँ पर कुछ लाइन्स दी हुई हैं, इनकम्प्लीट लाइन्स दी हुई हैं और ये लाइन्स हमारी पोएम के स्टैंजा में से. सो यू हैव टू लर्न द पोएम और फिर इन लाइन्स को आप कंप्लीट करें. सो एन एक्टिविटी फॉर यू. ओके, मूविंग ऑन. A few question answers which we will discuss. To whom is the child talking? तो child किससे बात कर रहे हैं? Child अपने friend यानी कि tree से बात कर रहे होते हैं in the poem. Next, how old is the tree? 100 years and more. Question है कि tree कितने old है? तो the poet describes कि child कहते हैं कि ये tree 100 years से भी ज़्यादा old है. Next, why does the child think that the tree loves children? तो चाइल्ड को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो ट्री हैं वो चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? बिकॉज उनका जो उनकी जो वास्टनेस है, जितने बड़े वो ट्री है, इतनी सारी उनकी जो ब्रांचेस हैं वो एक्चुअली में शेड प्रोवाइड करती हैं किड्स को. ऑलराइट, नेक्स्ट, हाउ इज़ द ट्री यूजफुल टू बर्ड्स? ये जो ट्री है वो बर्ड्स को कैसे यूज़फुल है? बिकॉज उसके जो ब्रांचेस हैं और जो लीव्स हैं वो नेस्ट प्रोवाइड करने की एक स्पेस देती हैं. तो जब भी बर्ड्स को एग्स ले करने होते हैं और एक नेस्ट बनाना होता है, दैट मीन्स अपना होम बनाना होता है, तो वो उस वास्ट ट्री की ब्रांचेस पर बिल्ड कर लेती हैं. ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर एंड दिस पोएम. I hope you enjoyed it. Stay tuned for the next video. I'll see you next time. Thank you.